1970 में इस डॉल ने एक बार फिर से इंसानी दुनिया में वापसी की और इस बार उसे एक एंटिक शॉप में देखा गया। एक महिला ने इस अजीब सी दिखने वाली डॉल को अपनी बेटी डोना के बर्थडे पर गिफ्ट करने के लिए खरीद लिया। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और अपनी दो फ्रेंड्स के साथ एक हॉस्टल रूम में रहती थी। डोना को ये थोड़ा अजीब लगा कि उसकी माँ ने इतनी बड़ी होने के बावजूद उसे एक डॉल गिफ्ट में दिया है, लेकिन बिना ज़्यादा सोचते हुए वो उसे अपने कमरे में सजा देती है। लेकिन डोना की फ्रेंड्स को वो डॉल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, यहाँ तक कि उसकी एक फ्रेंड लू ने उसे कमरे में सजाने से भी मना किया, लेकिन डोना ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। डॉल के कमरे में आते ही अजीबोगरीब चीज़ें शुरू हो गई। डोना और उसकी फ्रेंड्स ने नोटिस किया कि वो जो डॉल है वो अपने आप ही अपनी जगह बदलती है। शाम में जब भी वे कहीं से आती तो डॉल दूसरी जगह पर मिलती। इसके लगभग 1 महीने बाद डोना के कमरे में एक कागज का टुकड़ा मिला जिसमें किसी बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखा था, हेल्प मी। इसके बाद ऐसा कई बार हुआ, लेकिन एक शाम जब वे तीनों वापस आती हैं तो डॉल के बॉडी पर कुछ लाल धब्बे लगे हुए थे। क्योंकि वो नर्सिंग की स्टूडेंट थी तो उन्हें ये पता करने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि ये किसी और चीज़ का नहीं बल्कि खून का निशान है। ये सब देखकर डोना की फ्रेंड्स बहुत डर गईं और उसने डोना से कहा कि इस डॉल को यहाँ से हटा दे क्योंकि ये भूतिया है। लेकिन डोना ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद एक रात लू रूम पर अकेली थी और उस रात लू के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर डोना भी ये मानने पर मजबूर हो गई कि ये डॉल सचमुच हॉन्टेड है।